ग्वालियर सीरीज के तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लगभग ग्वालियर से 1 घंटे की ड्राइव करके पहुंचे रहस्यों से भरा और बेहद ही सुंदर शहर मुरैना, जहां हम जानने वाले हैं इतिहास के पन्नों में छिपे कुछ रहस्यों को। कैसे एक 200 साल पुराना मंदिर हो गया खंडहर और फिर उसी तरह से उठ के खड़े हो जाने की कहानी, और साथ ही देखने वाले हैं आर्किटेक्चर की एक बहुत ही अद्भुत मिसाल जिससे इंस्पायर्ड है हमारा संसद भवन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है हमारा ग्वालियर में डे 2। वैसे तो हमारा यहाँ 1 दिन का ही प्लान था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ एक ग्वालियर से थोड़ी आउटस्कर्ट्स पे कुछ जगह हैं जहाँ जाया जा सकता है। तो हम अभी जा रहे हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो ग्वालियर सिटी से थोड़ी दूर है, आउटस्कर्ट्स में है। तो जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं मोस्टली वो ग्वालियर फोर्ट, जय विलास पैलेस जो सिटी के अंदर है वो देख के वापस चले जाते हैं, और बहुत सारे लोग ये आउटस्कर्ट्स में जाते नहीं हैं क्योंकि जाने का रास्ता जो है वो भी थोड़ा शहर से हटके है, और दूसरा जो है यहाँ सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से भी कुछ लोग नहीं आते हैं। तो देखते हैं, अभी तो हम जा रहे हैं और रास्ते में हमें जो यहाँ का रास्ता मिल रहा है वो ऐसे पहले तो छोटे छोटे रोड्स थे, थोड़े ऊपर नीचे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे हम अब बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स के करीब आ रहे हैं, जैसे अभी लगभग 5.5-6 किलोमीटर बचे हैं, तो इधर का रास्ता काफ़ी अच्छा है और जो रोड्स हैं वो तो अच्छे हैं ही, और उसके चारों तरफ इतनी ग्रीनरी है, ऐसा लग रहा है किसी जंगल के बीच से जा रहे हैं, इतनी सारी ग्रीनरी है। और आज मौसम भी अच्छा हो रहा है तो उसके वजह से काफ़ी सही है। तो अब देखते हैं, वहाँ जाके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स अपने आप में ही बहुत यूनिक है, क्योंकि ये इंडिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ 200 मंदिर एक साथ हैं। इसमें से जो पहला मंदिर था वो लगभग 1300 साल पहले बनवाया गया था, और फिर एक एक करके ये 200 मंदिर बने। लेकिन फिर एक बार एक भयंकर तूफान आया और सारा मंदिर एक खंडहर में बदल गया। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल। तो ये ग्वालियर मेन सिटी से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और जो मुरैना की मेन सिटी है वहाँ से भी लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें 1 घंटे के करीब लगा ग्वालियर से यहाँ आने में। तो यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं वो मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6 PM है। तो पूरे दिन में आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे आइए तो क्या होगा कि अगर समर सीज़न में आ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगा तो यहाँ घूम नहीं पाओगे, क्योंकि पत्थर की वजह से गर्मी भी काफ़ी होती है यहाँ पे। तो मॉर्निंग टाइम्स तो बेस्ट होगा आने के लिए, लेकिन जैसे बारिश का मौसम है, ठंड का मौसम है, तो आप कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ की कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, कोई एंट्री चार्जेस नहीं है। तो आप बाहर कार पार्किंग की भी अच्छी फैसिलिटी है, तो अगर आप अपने कार से आ रहे हैं तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ जो आपको बैकग्राउंड में शायद सुनाई भी दे रही होगी, बहुत सारी बर्ड्स की आवाज़, वो काफ़ी सूदिंग लग रही है मुझे। तो यहाँ जैसे अगर आप बैठोगे और देखो चारों तरफ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है, और बर्ड्स के जो साउंड आ रहे हैं ना, वो फील करना, वो सुनना, यहाँ बैठ के इसको देखना, ये काफ़ी रिलैक्सिंग है। तो यहाँ आना बिल्कुल वर्थ विजिट होगा। एक तो ये पुराने जो तरीके से इस मंदिर का स्ट्रक्चर बनाया गया है सैंडस्टोन से, उसको देखना, उसके आर्किटेक्चर को देखना, और यहाँ बैठ के बर्ड्स की आवाज़ को सुन के जंगल के व्यू को एंजॉय करना, ये सब चीज़ को मिलाकर अगर देखें तो ये एक मस्ट विज़िट प्लेस है। तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि जब आप ग्वालियर आ रहे हो तो अपनी आइटिनरी में इस प्लेस को भी ज़रूर इंक्लूड करें। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि कुछ साल पहले तक यहाँ पे चंबल के डाकुओं का राज होता था, और इसी कारण लोग यहाँ आने से डरते थे, और अभी भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ आना बहुत सेफ नहीं है। लेकिन उन डाकुओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भले ही वो इतने गलत काम करते थे, लेकिन भगवान शिव के बड़े ही भक्त थे, और भगवान में उनकी यही आस्था थी जिसने इस मंदिर की जो धरोहर थी, जो मूर्तियां थी, उसको आज तक संभाले रखा। देव की और उनने जब कैद छुटाई ना, तो लड़का और लड़की जैसे कृष्ण भगवान से अदला बदली हुई थी। जी जी।
यहाँ पे जैसे कि पूतना जो कृष्ण भगवान ने दूध पी करके ही मारा था, ये पूतना। जैसे कि ये कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो ये नाच में गाने में वो बधाइयाँ होती हैं जी। हाँ। ये गाय नीचे है, ये गोवर्धन पर्वत को है। ऐसे ही मतलब इसमें पूरी कथा है। तो ये नाग कन्या है, ये नाग है ना, ये नाग ऐसे उल्टा रखा गया। जब कंडीशन में पहले पड़े थे टूटे फूटे तो आर्कियोलॉजी वाले आए, के मोहम्मद साहब आए, उन्होंने ये देखा, खोज करी और बनवाना शुरू कर दिया। तो कितने दिन से आप लोग बना रहे हैं? धीरे धीरे बताते गए, हम जोड़ते गए। 18 साल से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी कह सकते हैं है, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि कैसे पहले के टाइम पे इस मंदिरों की कंडीशन कैसी थी। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले यहाँ आए तो मंदिरों की कंडीशन कैसी थी, सारे टुकड़े पत्थरों के इधर उधर पड़े थे। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने हर पत्थर को, हर नक्काशी को समझा और कंक्लूड किया कि कौन सा पत्थर कौन से मंदिर का पार्ट है, पहला स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे उसको वापस रिस्टोर किया जा सकता है। और पिछले 18 सालों से धीरे धीरे करके काम आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे टोटल 200 मंदिरों का समूह है। अभी तक 18 साल में सिर्फ 80 मंदिरों को रिस्टोर किया जा चुका है और बाकी का काम अभी भी प्रोग्रेस में है। तो आप सोच सकते हैं शायद अगले 15-20 साल का समय लग जाए सारे मंदिरों को पूरी तरह से रिस्टोर करने में। इन मंदिर की टूटी हुई मूर्तियां, टूटे हुए टुकड़े को किसी ने डाकुओं के डर से कभी हाथ नहीं लगाया और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को ढूंढा और इसको प्रिजर्व करने के लिए यहाँ रिस्टोरेशन का काम लगभग 18 साल पहले से शुरू किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसा कहा जाता है कि 8th सेंचुरी से, जब से ये मंदिर बना है तब से लेके अभी तक इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखा है। अभी भी देखिए इसमें पानी बिल्कुल है। तो यहाँ पे आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई हमारे साथ कि जब हम अंदर गए, थोड़ी ही देर हमने लगभग 20-25 मिनट स्पेंड किया होगा और हमने देखा कि बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। तो हमें लगा कि यहाँ आने का शायद एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, हम ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसकी वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमने थोड़ा शेड में जाके हम बैठ गए। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, तो ऐसे लोग जो लगभग 18 साल से इस रिस्टोरेशन के काम में जुड़े हुए हैं, हमें उनसे बात करने का मौका मिला और उनसे हमने यहाँ के बारे में इतनी स्टोरी सुनी, इतनी चीज़ें यहाँ के बारे में समझी कि तब लगा कि हाँ, यहाँ आना तो अब वर्थ इट हुआ, क्योंकि हम ना सिर्फ इन चीज़ों को देख रहे हैं बल्कि इसके बारे में समझ भी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। तो वैसे ना हमने प्लान किया था कि हम सिर्फ बटेश्वर ग्रुप ऑफ टेम्पल आज के लिए कवर करेंगे और फिर हम आज की जर्नी एंड करेंगे। लेकिन यहाँ की स्टोरी सुनने के बाद हमने ये भी डिस्कवर किया कि जो मितावली एक जगह है जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, उसके बारे में भी स्टोरी सुन के हमें लगा कि नहीं, वो भी एक काफ़ी अच्छी जगह है जो हमें जानी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो अब हमने डिसाइड किया कि हम वहाँ चलते हैं। तो आज बारिश इतनी तेज़ हुई कि हम वहाँ बटेश्वर मंदिर में घूमते घूमते पूरी तरह से भीग चुके थे, बट हमारे पास स्पेयर क्लोथ्स थे तो हमने सोचा कि ड्रेस चेंज करके फिर फ्रेश होके आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मितावली की तरफ और रोड देखिए कितनी अच्छी रोड्स हैं यहाँ पे। और जैसे हम ना पहले इस आउटस्कर्ट्स में आने में थोड़ा डर रहे थे कि पता नहीं रोड कंडीशन कैसे होंगे, जाने का रास्ता छोटा होगा, गाड़ी लेके जाने में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो लग रहा है कि हम काफ़ी अच्छी जगह पे आ गए हैं, क्योंकि रोड इतनी अच्छी है कि कहीं से कहीं जाना बहुत आसान हो गया है। अब हम मितावली की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे दूर से हमें ये पहाड़ जो दिख रहा है, इस पहाड़ के ऊपर ही बना है मितावली। और देखिए कैसे कितनी दूर से, हम अभी काफ़ी दूर है लेकिन लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है अभी हम, फिर भी हमें इतनी दूर से ये दिख रहा है। अब पास जाते हैं और देखते हैं, शायद यहाँ पे जैसा मुझे देख के लग रहा है, ये पहाड़ को देख के लग रहा है कि थोड़ी ट्रेकिंग करके हमें ऊपर जानी होगी। तो गाड़ी नीचे लगा के फिर हम देखते हैं ऊपर जाने का रास्ता कैसा है यहाँ पे।
मितावली का ये प्रसिद्ध 64 योगिनी मंदिर सन 1323 में मुरैना के राजा धर्मपाल जी ने बनवाया था। उस समय ये सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के तरह भी था, जहाँ लोग मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी सीखने आते थे। लेकिन आजकल ऐसा कहा जाता है कि देश विदेश से लोग यहाँ तंत्र मंत्र की विद्या सीखने आते हैं। जी हाँ, इसी वजह से इसे कुछ लोग तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। टावली में ऊपर जाने के लिए हमें थोड़ी सी ट्रेकिंग करनी पड़ रही है, और जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, ये काफ़ी पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं। आप चाहो तो आराम से रुक रुक के 2-4 सीढ़ियाँ करके चढ़ सकते हो। और वही है ना कि ये तो पहाड़ पे बना है और ऊपर से व्यू भी काफ़ी अच्छा होगा, तो उसको देखने के लिए हम इतनी आसानी से तो जा नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। तो इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट ले रही हूँ, और भी कुछ सीढ़ियाँ बची हैं चढ़ने के लिए। और वहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वही है टॉप। तो फाइनली थोड़ा ट्रैक करने के बाद, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच गए हैं टॉप पे। तो ये मितावली में 64 योगिनी देवी का मंदिर है। तो इसमें जो ये सर्कुलर चैम्बर्स हैं चारों तरफ बने हुए, टोटल 65 चैम्बर्स हैं, जिसमें से 64 जो चैम्बर्स हैं वो माँ की मंदिर है और एक जो है वो मंडप है। और बीच में जो ये कॉमन ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है, ये भगवान शिव का मंदिर है। तो कहा जाता है कि भगवान शिव जो हैं उन्हीं से शक्ति मिलती है, इसलिए भगवान शिव को बीच में रखा गया है और उनके चारों तरफ देवी जी का मंदिर है। तो अंदर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर था और जो टोटल 65 चैम्बर्स थे वो एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल एक जैसा बनाया गया है। ये मैं कहूँगी अपने आप में ही आर्किटेक्चर की एक बहुत अच्छी मिसाल है, और शायद बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी कि यहाँ का जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है इसी से इंस्पायर्ड है दिल्ली का संसद भवन का स्ट्रक्चर। क्योंकि जैसे ये इतनी बढ़िया आर्किटेक्चर है, मुझे तो लगता है कि और भी काफ़ी चीज़ें इनसे इंस्पिरेशन लेके बनाई जा सकती हैं और बननी चाहिए। और यहाँ का सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, यहाँ पे टॉप पे आने के बाद जो व्यू है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। तो अगर आप ग्वालियर से आउटस्कर्ट्स में आके एक दिन रह के विज़िट करना चाहते हैं तो बटेश्वर टेम्पल तो मस्ट विज़िट है ही, और वहाँ आने के बाद चूँकि ये काफ़ी नज़दीक है तो यहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर आएँ। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बटेश्वर टेम्पल से बस 5 मिनट की दूरी पे है, काफ़ी नज़दीक है, उसका नाम है गड़ी पड़ावली। तो आप वो उस प्लेस को भी अपनी आइटिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक हम तो वहाँ नहीं गए, देखते हैं अगर टाइम परमिट्स तो शायद जाएं या ना भी जाएं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आप एक दिन का टाइम लेके ये तीनों चीज़ें आराम से कवर करके, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ आपने ग्वालियर को अच्छे से घूमा है। तो बस आज की इस वीडियो को फिर हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।